बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू राबिया किचन। आज मैं आपके लिए कीमा कोफ्ते कबाब की रेसिपी लेके आई हूँ, जो बहुत यूनिक और डिफरेंट रेसिपी है और आसानी के साथ इसे हम स्टोर भी कर सकते हैं। आए बनाना स्टार्ट करते हैं। 1 किलो मैंने कीमा लिया है, जिसे डबल मशीन से निकलवा लिया है। इसी के अंदर हम चॉप प्याज डालेंगे, हाफ कप। 4 मैंने हरी मिर्चें ली हैं, जिसे चॉप कर लिया, ये जाएंगी। हाफ कप हरे पत्तों के प्याज लिए हैं, ये डाल देते हैं। हरे पत्तों के प्याज ज़रूर डालेगा, इससे बहुत अच्छा सा फ्लेवर निकल के आता है। इसी के अंदर हाफ बंच पुदीने का डालेंगे और हाफ बंच हम हरा धनिया का डाल देते हैं। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट जाएगा इसके अंदर। 2 टेबलस्पून कुटी हुई लाल मिर्चें जाएंगे इसके अंदर। 2 टेबलस्पून भुना हुआ ज़ीरा डालेंगे इसके अंदर और 3 टेबलस्पून कुटा हुआ धनिया जाएगा इसके अंदर। धनिया इसके अंदर ज़्यादा जाता है। और इसी के अंदर सारे मसाले डालेंगे हम। 1 टेबलस्पून नमक, हाफ टी स्पून चाट मसाला जाएगा इसके अंदर। हाफ टी स्पून चिकन पाउडर डालेंगे। हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर। हाफ टी स्पून काले मिर्चों का पाउडर जाएगा इसके अंदर और 3 टेबलस्पून भुना हुआ बेसन डालेंगे इसके अंदर हम। अच्छी तरीके से सारे कीमों को मसाले से हम मैरिनेट कर लेते हैं। सारे मसाले हमारे कीमे के अंदर जब्स हो जाएं। और ये देखें कितनी अच्छी तरीके से हमने सारे मसालों को मिक्स कर लिया है। अब हम इसके कोफ्ते बना लेते हैं। और देखें कितनी आराम से, कितनी आहिस्ता से मैंने इससे कोफ्ते बना रही हूँ और कितना स्मूदी सा हमारा ये कोफ्ता बना है। और सारे ही मैंने पहले बना लिए हैं ऐसे। ये सारे कोफ्ते हमारे तैयार हैं। अब हम एक कढ़ाई रखेंगे। सारे कोफ्तों को हम अपनी कढ़ाई के अंदर इस तरीके से लगाएंगे, ना कोई इसके अंदर पानी जाएगा ना ऑयल जाएगा। जब तक मैं लगा रही हूँ, अगर आपने मेरे चैनल को लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन को क्लिक कर लीजिए। सारे कोफ्ते मैंने लगा लिए हैं। इससे 5 मिनट के लिए हम ढक के रखेंगे और 5 मिनट के बाद हम इसे देखते हैं। इसके अंदर थोड़ा बहुत पानी मौजूद है और इसका ऑयल भी निकला है। सारा पानी इसका खुश्क हो जाता है जब तक हमें इसे पकाना है। और आप देखें सारा पानी इसका खुश्क हो गया है। इसका चूल्हा मैंने बंद कर दिया है। इसे हम ठंडा कर लेते हैं। एक बॉक्स लेंगे हम, इसी के अंदर ठंडे किए हुए कोफ्ते रख देते हैं। और आप देखें हमारे कीमा कोफ्ते कबाब कितनी आसानी के साथ फ्रीज़ हो सकते हैं। जब हमारे घर में कोई गेस्ट आएंगे तो बासानी हम इसे निकाल के एंजॉय कर सकते हैं। और अगर हमारे घर में कोई सालन भी मौजूद ना हो तो ग्रेवी जल्दी से बनाइए और कोफ्तों को रख दीजिए। ये कोफ्तों का सालन भी बन जाएगा। इसे हम फ्रीज़ कर देते हैं। अब हम अपने कोफ्ते कबाब बनाएंगे। 2 टेबलस्पून हम ऑयल डालेंगे अपने फ्राई पैन में। इसी के अंदर हम कोफ्ते रखेंगे और कोफ्तों को बिल्कुल हल्की आंच पे हमें फ्राई करना है, क्योंकि ये हाफ डन तो वैसे भी हो चुके हैं हमारे कोफ्ते। हल्की आंच पे इसे फ्राई कीजिए कि ये जले नहीं और अंदर से भी जो इसका जूसीपन होता है वो निकल कर आए बाहर। और आप देखें कितना खूबसूरत हमारे कोफ्ते कबाब का कलर आया है। इस रेसिपी को ज़रूर बनाएगा, बहुत यूनिक रेसिपी है। आपके लिए बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ। इसे मैं डिश में निकाल लेती हूँ। अब ये देखें मज़ेदार से हमारे कीमा कोफ्ते कबाब तैयार हैं। और आप इस तरीके से भी लगा के एंजॉय कर सकती हैं। और आप इसकी सॉफ्टनेस भी देख सकती हैं, कितने सॉफ्ट हो रहे हैं, जूसी से हो रहे हैं।
इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट रेसिपी के साथ दोबारा हाजिर होंगी। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।